मातृदेवो भव, श्रीमात्रे नमः. Dear students, previously we have learnt in grammar part 1 Shabdas. I have practiced very well. I think I have done a good practice. आपने अच्छा प्रैक्टिस किया होगा. अभी तक आपको राम शब्द और वन शब्द आना चाहिए. आप दिल में एक चीज़ बाहर रखना, आज क्लास सुनेंगे, एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले पढ़ेंगे, जो आएगा वो ऐसा नहीं रहना कृपया. ఏ రోజు పాఠం ఆ రోజు మీరు మంచి చక్కగా శ్రద్ధగా ఇంట్రెస్ట్గా మీరు చదవాల్సిందే. ఈ లెక్కలో ఈ పాటికి మీకు ఆ పోయమ్స్ 3 పోయమ్స్ చెప్పాను. ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ 3 పోయమ్స్ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్స్, అట్లాగే రామ అండ్ వన శబ్ద అవి మీకు ఈ పాటికి వచ్చి ఉండాలి. సో ఈ విధంగా వెళ్ళాలమ్మా. ఆల్రెడీ ఇప్పటికే చాలా కొద్దిగా టైం మనకు కలిసి రాలేదు ఈ సంవత్సరం. సో మీరు కాస్త దానికి ఉద్యుక్తులు కావాలి. आप बिल्कुल तैयार रहना. अभी जो हो गया. अभी क्या है, सिर्फ एग्ज़ाम पढ़ाई, इसके अलावा दिमाग में कुछ भी नहीं होना चाहिए. आपका दिल में सिर्फ एग्ज़ाम बस दरअसल. सो जिस दिन जो मैं ये जो सुनते हैं आप लोग, उसको उसी दिन प्रैक्टिस कीजिए. ये मेरा अनुरोध है, ये मेरा विज्ञापन है. उसको सही ढंग से आप पढ़ लीजिए, ठीक है. और आज ग्रामर पार्ट 2, उसमें संधुलु मीन्स कॉम्बिनेशंस, जॉइनिंग एंड डिसजॉइनिंग, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. नाउ आई एम गोइंग टू टीच द संधुलु. फर्स्ट ऑफ ऑल सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि और 4 more संधुलु आर देयर. So संधुलु actually you know very well in 8th to 10th. The संधुलु जो सुनते ही विनते ही मन को सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि ऑलरेडी हमारे दिल में आ जाता है. यहाँ पे थोड़ा विस्तार से हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सवर्ण दीर्घ संधि, सवर्ण में सेम वर्ण, सेम लेटर समझ लीजिए. इनका संस्कृत में है, कोटेशंस है, सूत्रम बोलते हैं, अकसवर्ण दीर्घ. तो आप उस सूत्र के पीछे मत पड़िए. सूत्र में जो भी है, जैसे तेलुगु में भी है, आ ई ఊరు అచ్చులు పరమగునప్పుడు అవే అచ్చులు సరళం లేనప్పుడు ఉంది కదా మన దగ్గర, दीर्घम एकादेशम అవుతుందని. वो सूत्रालगी वो आपको इधर कोई या तेलुगु या संस्कृत हो लिखने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू राइट एनी सूत्रम, दैट्स ऑल. जस्ट दिल में रखने के लिए, दिमाग में रखने के लिए बस. अभी मैं आपको ये जो सवर्ण दीर्घ संधि कैसे बनता है, हम उसका अभी प्रैक्टिस करेंगे. जैसे सूत्रम आप क्या है, अक सवर्ण दीर्घ. संस्कृत में अकहा मीन्स आ से लेकर लू तक, उसको अक्लू बोलते हैं, ठीक है. अच मीन्स आ से लेकर औ तक, इसको अचलू बोलते हैं. सो अकहा मीन्स आ से लेकर, फ्रॉम आ से लेकर रू तक. आपको टेक्स्ट बुक में ये दिया है, वो आपको एक प्लस 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 कर दिया है. जैसे आ प्लस आ प्लस आ, అలాగే ఆ ప్లస్ ఆ प्लस आ, ऐसा करके दिया है, इज इक्वल टू आ. इसका मतलब क्या है, इनको टेबल को आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझ में आने के लिए, जस्ट फॉर योर अवेयरनेस आपको दिया गया है. आप इसको एग्जाम में मत लिखना. इनका मतलब क्या है, आ प्लस आ, ये दोनों शार्ट. संस्कृत में साउंड्स 3 टाइप का होता है. एक शार्ट बिल्कुल आ, व्हाट इज आ, इसको एक मात्रा बोलता है. आ मीन्स एक मात्रा है बस. 2 मात्रा में आ, इसको 2 मात्रा में बोलता है
और तीसरा होता है आ, 3, ये भी 3 मात्रा में होता है, मतलब 3 शब्द का उसका खींचा ही होता है। एक बिल्कुल नहीं खींचा आ, उसको हम शॉर्ट फॉर्म बोल दिए ह्रस्वम, ठीक है। एक मात्रा का जो है ह्रस्व मीन्स शॉर्ट आ, जो 2 मात्रा में आ, इसको दीर्घम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घम। और तीसरा मात्रा आ, थोड़ा लंबा खींचने से इसको क्या बोलते हैं? प्लुतम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको प्लुतम। ये आपको कहीं नहीं दिखाई देगा, ये सिर्फ वेद मंत्रों में, वो मंत्रोच्चारण में वो ये वाला दिखाई देता है, लेकिन ये दोनों हमारा जैसे राइटिंग जैसे व्यवहार में उसमें मिल जाता है। ये कैजुअली हम ये दोनों को यूज करते हैं एज यूजुअल, बट ये वाला है हम नॉर्मल यूज नहीं करते हैं, ये सिर्फ मंत्रों में होता है, जैसे वेद मंत्र में इसका क्रिएट है। ये प्लुतम है। आ ऐसा लेंदी खींचना है, और आ दैट इज दीर्घम, ह्रस्वम आ। सो यहां पे जो आ प्लस आ इज इक्वल टू आ प्लस आ प्लस आ प्लस आ। ये क्या है? ये मीन्स संधि में जो भी शब्द सवर्ण दीर्घ संधि में कोई भी वर्ड अगर प्लस से पहले इस वोवेल से एंड होता है, इस साउंड से, इस स्वर से वो एंड होता है, होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल शुभा प्लस अंगहा, दोनों शार्प है। शुभा प्लस अंगहा मीन्स आ प्लस आ, तब क्या हो गया? शुभांगहा, आ गया इधर। इसी जैसे गजा प्लस आननः, गजाननः, इधर भी शार्ट है, गजा प्लस आननः, गजाननः, आ गया इधर। उसी जैसे विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, ठीक है। विद्या मीन्स दीर्घ है इधर, और अर्थी शार्ट है, तब भी विद्यार्थी आ जाएगा। फिर दोनों लंबी है, विद्या प्लस आलयः इज इक्वल टू विद्यालयः, आ प्लस आ, विद्या प्लस आलयः। इसका मतलब क्या है? जो शब्द, जो वर्ड प्लस से पहले ओवेल आ से एंड होता है, ठीक है, या आ से प्लस के बाद आकार से, इसको आकारम बोलते हैं, आकार से शुरू होता है, तब आ वो बीच में घुसता है, ठीक है। उसी जैसे आ प्लस आ, ऐसा सेम। इसी जैसे कवि प्लस इंद्रहा, सेम ई प्लस दोनों शार्ट, और ये एक शार्ट और ये एक लॉन्ग, एक लेंदी। उसके बाद एक लंबा और एक छोटा, और दोनों लंबे, ठीक। इसी जैसे जो वर्ड इससे जो होता है और सेम वोवेल से स्टार्ट होता है, इसको सवर्णम, सेम सवर्णम मीन्स जैसे ये जहां जो यहाँ इधर है वही वोवेल उधर है, ठीक है, ऐसा इसको सवर्णम बोलते हैं। जैसे आ प्लस आ दोनों एक ही है, उसको अलग अलग नहीं समझना, इसलिए सवर्णम बोल देते हैं दरसा। सो ई प्लस ई, अभी हम इधर पढ़ेंगे, देखना। ऐसे कवि प्लस इंद्रहा, यहां पे दोनों शार्ट, कवि प्लस इंद्रहा, क्या हो गया? कवींद्रहा, इधर ई। उसके बाद कपि प्लस ईश्वरः, कपीश्वरः, इधर शार्ट, कपि प्लस ईश्वरः, कपीश्वरः। शशि प्लस इवा, शशीवा। वाणी
प्लस ईशः वाणीशः। ठीक है, उसी जैसे दो शार्क, दो छोटे और ये एक छोटा और एक बड़ा, और एक बड़ा एक छोटा और दोनों बड़ा। बड़ा मीन्स दीर्घ, एक दोनों ह्रस्व, एक ह्रस्व एक दीर्घ में है, एक दीर्घ में एक ह्रस्व है, दोनों दीर्घ है। तब भी सेम, सुनिए, साधु प्लस ऊंचू, साधु प्लस सॉरी गुरु प्लस उपदेशः, गुरुपदेशः। इधर क्या आता है? ऊ प्लस ऊ, सेम ऊ प्लस ऊ। ठीक है, ऐसे गुरु शॉर्ट हो गया, उपदेशः गुरुपदेशः। ऐसे बिल्कुल लेंदी बोलना आपको पढ़ते वक्त, आप बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल जोर से बाहर को पढ़ना है, अंदर अंदर नहीं पढ़ने से लैंग्वेज कोई भी, चाहे कोई भी लैंग्वेज लीजिए, वो बाहर बाहर अंदर अंदर पढ़ने से नहीं होता है, उसको बाहर ही पढ़ना है। गुरु प्लस उपदेशः, जैसे मैं बोल रहा हूं उसी स्टाइल से उसको नकल कीजिए, गुरुपदेशः। नेक्स्ट साधु प्लस ऊचुः, साधुचुः। ऊचु मीन्स वर्ड्स, अटर्स बस। और वधु प्लस उक्ति ही, वधूक्ति ही। उसी जैसे वधु प्लस ऊहः, वधूहः। ठीक, ये है, हो गया। और लास्ट वन क्या है? रू प्लस रू। रू भी हमारा वोवेल में आता है। सो धातृ प्लस ऋणम, जैसे रू प्लस रू इज इक्वल टू रू। इसको थोड़ा लेंदी खींचना है, जैसे धातृ प्लस ऋणम, धातृणम। बस ये है हमारा सवर्ण दीर्घ संधि। ठीक है, जैसे शुभा प्लस अंगः, शुभांगः। एग्जाम में आपको कैसे लिखना है? ये वाला देने से ये वाला लिख के संधि का नाम लिखना है। ठीक है, अगर ये वाला दे दिया तो उनको देख के इनको लिख के फिर ये लिख के फिर संधि का नाम लिखना। वो संधत्ता फर्स्ट, वो एक ऑप्शन होता है संधत्ता में, मीन्स ज्वाइन करो। तब क्या है, बीच में प्लस दे के आता है। अगर ऐसा देगा तो बोलेगा विघटयता, उसको तोड़ दीजिए, तोड़ के उसका नाम, उसका संधि का नाम लिख दीजिए। सो आप एग्जाम में जो भी अगर दे देता है उस क्वेश्चन वर्ड को कंपलसरी लिखना है। अगर एग्जामिनेशन पेपर में अगर ये दे दिया, आपको ये और वो लिखना है। ठीक है, इसको छोड़ के सिर्फ ये वाला नहीं लिखना, कभी कभी मार्क्स गिर जाता है, कभी वो गुम हो जाता है। इसलिए आपको जो वर्ड क्वेश्चन पेपर में है वो भी लिखना है, आपने इसको जोड़ दिया ये भी लिखना है, उसके बाद सामने सवर्ण दीर्घ संधि, जो संधि जो नाम आते हैं वो लिखना है, लेकिन छोड़ना नहीं किसी को। और नेक्स्ट ये है गुण संधि, सॉरी सवर्ण दीर्घ संधि। शुभा प्लस अंगः, शुभांगः। गजा प्लस आननः, गजाननः। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। विद्या प्लस आल, इतना स्पष्ट से पढ़ना है आपको। विद्या प्लस आलयः, विद्यालयः। कवि प्लस इंद्रः, कवीन्द्रः। कपि प्लस ईश्वरः, कपीश्वरः। शशि प्लस इव, शशीव। वाणी प्लस ईशः, वाणीशः। गुरु प्लस उपदेशः, गुरूपदेशः। साधु प्लस ऊचुः, साधूचुः। वधू प्लस उक्तिः, वधूक्तिः। और वधू प्लस ऊहः, वधूहः। देन धातृ प्लस ऋणम, धातृणम। ये कम से कम 5-5, 10-10 बार ऊपर बाहर को पढ़ना है और 5-5, 6-6 बार लिखना है, तब भी आपका दिमाग में बैठेंगे और आराम से एग्जाम में लिख सकते हो। अभी नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द संदलु। आई थिंक यू हैव एनी डाउट, यू डोंट हैव एनी डाउट इन दिस। ठीक, नाउ द गुण संधि। गुण संधि में क्या है? सिंपली प्लस से पहले
ये दोनों होते हैं, सबसे पहले वाला आ और आ होता है। मीन्स जो वर्ड है इस स्वर से अंत होना है, आकार से जो अंत होता है वो वर्ड, ठीक है। या वो वर्ड ये इससे या इससे हो जाने दे, नहीं तो इससे होने दे, खत्म होने दे। इसके बाद जो प्लस के बाद कैसे आता है, इनको छोड़ के अभी प्लस के पहले आ गया, प्लस के बाद फिर ये दोबारा रिपीट नहीं होंगे। यहां पे हमको आ जाएंगे गुण संधि में ई से लेकर लू तक आते हैं। इसको इक्कुलू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इक्कुलू संस्कृत में। प्लस से पहले ये आना चाहिए, जो शब्द है वर्ड है स्वर आ से खत्म होना चाहिए, या नहीं तो आ से खत्म होना चाहिए। ऐसा होने के बाद प्लस के बाद जो भी वर्ड अगर या ई से शुरू होने दे या ई से होने दे, तब इसका साउंड क्या आता है? ए। व्हाट इज दिस? ए। लंबा खींचना है। और इसी जैसे प्लस से पहले अगर आ प्लस ऊ आ गया, उसके बाद अगर जो वर्ड ऊ और वो से जो स्टार्ट होता है वर्ड, अगर वो आ गए तो क्या है, तब इसका साउंड क्या बनता है? ओ। ठीक है, ये क्या है? ये ओ। इसको गलती से भी ए करके नहीं पुकारना, ये है, दीर्घ है। उसके बाद प्लस से पहले अगर आ और आ कोई भी नहीं दे दे, अगर प्लस के बाद अगर वो रू आ गया, देन इट चेंज इनटू अर। व्हाट? अर। आ प्लस रू अर, या आ प्लस रू अर, दैट्स ऑल। उसके बाद अल। ठीक है, अब ये कैसे बनता है देखते हैं हम। नरा प्लस इंद्रहा, नरेंद्रहा। ठीक है, और परमा प्लस ईशः, परमेशः। उस जैसे गंगा प्लस इति, गंगेति। या यथा प्लस ईप्सितम, यथेप्सितम। उसी जैसे माता प्लस ईदृशी, मातेदृशी। दो दे दे, इधर 2 वर्ड्स दे दे, कोई बात नहीं। उसके बाद अभी उकार हो गया, अभी ये हो गया। प्लस से पहले आ, प्लस के बाद ई खत्म हो गया। अभी प्लस से पहले आ वैसा है, अभी प्लस के बाद उ आ गया। फॉर एग्जाम्पल, गुणा प्लस उत्तमः, गुणोत्तमः। गुणा प्लस उत्तमः, गुणोत्तमः। जैसे ममा प्लस ऊहः, ममोहः। उसी जैसे महा प्लस उत्सवः, महोत्सवः। और गंगा प्लस ऊर्मिः, गंगोर्मिः। ऊर्मि मीन्स टाइड। ठीक है, और राजा प्लस ऋषि, राजर्षि। इधर साउंड क्या आना चाहिए? अर, एकदम कट न जाए। राजा प्लस ऋषि, राजर्षि। जैसे वसंता प्लस ऋतु, वसंतर्तु। क्या बोलना है? वसंतर्तु। और महा प्लस ऋषभः, महर्षभः। अर आना चाहिए। उसके बाद तवा प्लस लुकारः, तवलकारः। अल आ गए इधर। ठीक है, ये है सवर्ण दीर्घ संधि और गुण संधि। फिर और एक बार दोहराता हूं आपको। गुण संधि में क्या है?
प्लस से पहले आ होता है, इसको संस्कृत में अधेय गुणः करके एक सूत्र है, वो सूत्र आपको पढ़ने वो ध्यान में रखना, लिखने की जरूरत नहीं, चाहे तेलुगु हो या वो है, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ ये वर्ड्स को आप प्रैक्टिस कीजिए। नारा गुणमुल क्या है, ए वो अर अल, इनको गुणमुल बोलते हैं। सिंपली आप ऐसे दिमाग में बिठाना। आ ई ऊ रू लू, इसको सवर्णमुलु समझो। ये वो अर अल, उसको गुणमुलु आप समझ लीजिए। अभी पढ़ लीजिए एक बार मेरे साथ। नरा प्लस इंद्रः नरेंद्रः, परमा प्लस ईशः परमेशः, और गंगा प्लस इति गंगेति, यथा प्लस ईप्सितम यथेप्सितम, माता प्लस ईदृशी मातेदृशी, गुणा प्लस उत्तमः गुणोत्तमः, ममा प्लस ऊहः ममोहः, महा प्लस उत्सवः महोत्सवः, गंगा प्लस ऊर्मिः गंगोर्मिः, राजा प्लस ऋषिः राजर्षिः, वसंता प्लस ऋतुः वसंतर्तुः, महा प्लस ऋषभः महर्षभः, तवा प्लस लुकारः तवलकारः। ये भी आपको इस शब्दों को आपको कम से कम 10-10 बार बाहर पढ़ने का है, और 5-6 बार जब तक नहीं आता है तब तक पढ़ते रहिए, जब तक नहीं आता तब तक लिखते रहिए। ये नहीं मैं 5 बार लिख दिया नहीं आया, नो, जब तक नहीं आता है आपको प्रैक्टिस करना ही होए। अभी बिल्कुल स्टडी पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, और नेक्स्ट क्लास में मैं रिमेनिंग संधुलु मैं समझाऊंगा। थैंक यू। शुभम भूयात।